हाथ जोड़कर मैं कहती हूँ कि अल्लाह रसूल के वास्ते कुरान पाक की हाफिज़ थी मैं, और इसने मुझे जो है ना तवाइफ बना दिया और मुझे ये नाम दे दिया कि मैं मेरी बहन, आप तवाइफ नहीं है, आप मेरी बहन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ मुरीद के इलाके में। मेरे साथ 22 साल बहन मौजूद हैं। इस नौजवान बच्ची के साथ एक दरिंदे ने नहीं, 2 दरिंदों ने नहीं, बल्कि 3 दरिंदों ने ज़्यादती की। इस बहन को हवस का निशाना बनाया और इस वक्त ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, इंसाफ के लिए भीख मांगते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन हर तरफ से नाउमीदी इनको नज़र आ रही है। इनकी ज़िंदगी की दुखी दास्तान इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, पहले मुझे ये बताएं, आपकी तालीम कितनी है? मैट्रिक और कुरान पाक की हाफिज़ हूँ। अच्छा, आपकी पहली शादी कैसे हुई? वो 14 साल की एज में हुई थी और 2 बच्चे हुए। उसके बाद में मेरी जो ताई की बेटी है वो उसके साथ भाग गई और उसने शादी कर ली। किसने शादी करवाई थी? अब्बू ने। ज़बरदस्ती? नहीं, पूछ के? पूछा भी नहीं था, वैसे ही हमारे में ऐसी ही होती है शादी। रिश्तेदारों में? हाँ जी। फिर पहली शादी ख़त्म हो गई, दूसरी शादी कैसे हुई? दूसरी शादी मैं करवाना नहीं थी चाहती, और फिर अब्बू ने कहा कि बच्चों की वजह से आप शादी कर लो। तो पहली शादी में कितने बच्चे पैदा हुए? 2 बच्चे। पहले शोहर से? हाँ जी। अच्छा, वो बच्चों की कितनी उम्र है? बेटे की जो 8 साल एज है और बेटी की 7 साल है। हाँ जी, 7 साल है। दूसरे शोहर के साथ कैसे शादी हुई, ये ज़रा थोड़ी सी तफसील से बताएं। दूसरी शादी जो ना किसी शादी करवाने वाली ने करवाई थी, जो शादियां करवाती हैं उन्होंने जब दिखाया था तो उनको मैं पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे के बच्चे नहीं हैं, पहली बीवी है उसमें से बच्चे नहीं हैं और हम बच्चों की वजह से ना शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मेरी शादी उसके साथ हो गई थी तो तब उसने बच्चे भी नहीं लेके गया और मुझे भी फ़ोन भी नहीं था करने देता बच्चों को। 2 माह बाद वो सेपरेट हो गया अपने माँ बाप से। तो हम जो है ना ये फ़रुखाबाद से आगे जो क्या कहते हैं उसको, फ़रुखाबाद ही हमने किराए पे मकान ले लिया, वहाँ पे रहने लग गए। उधर उसके दोस्त वगैरह आते थे, गाड़ी चलाता है टैंकी, मरान मेरे हस्बैंड का नाम है, तो टैंकी चलाता है। दोस्त आते थे, उनको खाना वगैरह मैं देती थी। और ये जो समर है ये भी आता था इसके साथ। लेकिन समर कौन है? समर जिसने मेरी डिवोर्स करवाई है। दूसरे शोहर से जिसने डिवोर्स करवाया उसका नाम समर है? हाँ जी, उसका नाम समर है। दूसरे शोहर का क्या नाम है? उसका नाम इमरान है। इमरान। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसने समर ने के दोस्तों को लेके आता था और अपनी बीवी को मजबूर करता था कि आप इन मेरे दोस्तों को खुश करें, इनके साथ हम बिस्तर हों, यही कहानी है जी? हाँ जी, यही कहता था कि सबको खुश करो। और मैं कहती थी कि मैंने तुमसे इनकार किया है, ये मेरे भाई हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकती और मेरे बच्चों को भी जो ना साथ ले करो। कहता है बच्चों से भी ज़्यादती करूँगा और बच्चों को भी मारूँगा, बच्चे मेरे नहीं हैं, मैं उनको नहीं रख सकता। ये जुमले किसने कहे? दूसरे शोहर ने कहे? इमरान ने? दूसरे शोहर इमरान ने कहे थे। अच्छा। और इसने जो ये इमरान दरिंदे की फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, इस दरिंदे को गौर से देखें जी। तो ये इमरान की पिक्चर भी है और जो ना समर की भी है। समर ने मेरे साथ पहली दफ़ा ऐसे ज़्यादती की कि वो जो ना हस्बैंड मेरे को इसने फ़ोन किया और कहता है कि ये तुम्हारी बीवी जो ना सही नहीं है। तो उसने कहा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि इसने मुझे ना प्रपोज़ किया, पता नहीं क्या किया। ऐसे उसने बात बता दिया कि मुझे उसने धमकी लगाई कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को तो बता दिया, तो अब देखना तुम्हारा क्या अंजाम होता है। तो हम किराए पे रहते थे ना, तो ऊपर रहते थे, नीचे वाली जो बिल्डिंग है ना वो खाली थी। तो ये जो इमरान है वो मुझे बंद करके चला गया। 4 दिन बाद आया, गर्मियों के दिन थे। नहीं, घर में सिर्फ आप अकेली रहती थी? मैं अकेली रहती थी। जब वो आप मुझे कॉल करके बता रही थी कि एक ही घर में सब सोते थे, उसके भाई भी, उसकी जो वो 2 महीने में भाभी हैं वो भी एक बेड पे सोते थे, वो क्या सीन है? आपके देवर ने आपके साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की थी,
ज़रा खुल के बताएं। अल्लाह पाक ने आज आपको मौका दिया है, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। जो इमरान है ना, इमरान के 8 भाई हैं और वो जो ना है 3 कमरे थे उसके। 2 भाई जो है ना उनके बच्चे थे 4-4 5-5। तो बड़े भाई जो हैं वो जो लहदा रहते थे और एक कमरा एक बरामदा था, उसमें 4-5 जो ना भाई और 3 2 उसकी बहनें और 2 हम। एक इमरान मैं और उससे बड़ा जो है उसकी भाभी इमरान की, वो हम सारे लोग इकट्ठे रहते थे। तो उधर एक ही बेड पे सोते थे। तो एक चारपाई थी, एक बेड था, वहाँ पे सारे सोते थे। तो जो 3 देवर है ना मेरे, वो छेड़खानियाँ करते रहते थे। मैंने काफ़ी जो ना उनके इमरान के घर वालों को जब बताया कि इसने जो ना ये सारे मुझे छेड़खानियाँ करते थे, मतलब चुटकी लगाते थे, कभी टांग को, कभी कहीं कभी कहीं। तो जिस्म के नाजुक हिस्से को छूते थे, हाँ जी, तो शर्मगाह में हाथ डाल देते। मुझे इस बहन ने बताया, लेकिन मैं ये अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता। देखिए कितनी दरिंदगी है, कितनी घटिया लोग हैं, कितनी बड़े ये जानवर हैं, माशरे के नासूर। इन लोगों की वजह से सारे मर्दों पर लोग उंगली का इशारा करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? समर ने क्या किया था? समर ने डिवोर्स करवा दी। उसके बाद में 4 दिन मुझे भूखा प्यासा रखा गया। तो गर्मियों के दिन थे, तो मुझे बांध के चला गया इमरान, और उसके बाद में समर को लेकर आ गया और जो ना मुझे थप्पड़ मारे और मेरा सर जो ना इसमें कुछ पता नहीं क्या मारा था, मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि मैं जो ना काफ़ी दिनों से भूखी थी और कोई पानी वगैरह भी नहीं था पिया। इस वजह से ना मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही। तो जब मुझे होश आया, मुझे खाना वगैरह उसने दिया, तब मेरे अंगूठे पे स्याही का निशान था, स्याही लगी हुई थी मेरे। तो उसने कहा कि तुम्हारा मैंने निकाह इसके साथ करवा दिया, और इमरान ने मुझे ज़बानी कलामी तलाक दे दी और कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम इसके साथ रंग रलियाँ मनाओ और ये तुम्हारा शौहर है अब। तो उसने समर ने कहा कि अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। रोतों को तो सब जो ना ये जो हंसते होते हैं ना उनको तो सब हंसा लेते हैं, जो रोते हैं ना उनको कोई कोई हंसाता है। इस तरह ना फिर इसने कुरान पाक उठाया और कलमा पढ़ा और मुझे कहा कि मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं दूँगा, और जो तुम्हारे बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी मामा से बात करूँगा। तो ये सारी बातें समर ने कही थी? समर ने कही थी। उसके बाद और जैली निकाह किया था, निकाह के नाम पे ज्यादती। हाँ जी, निकाह के नाम पे ज्यादती थी। वो मैंने कहा कि आप मुझे जो ना कागज़ उसके दें। तो ये पहले डिवोर्स जो ना इमरान मुझे डिवोर्स के कागज़ दे। तो इमरान ने बोला कि तुम कागज़ बनवाती फिरो जहाँ से मर्ज़ी, जलील होती रहो, ना तुम आगे की रहोगी ना तुम पीछे की। तो मैंने ना, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं था, इस वजह से मैं जो ना कहाँ जाती, कहाँ से मैं वो हासिल करती डिवोर्स के पेपर। और उसके बाद में जो ना मैंने कहा कि आप मुझे घर जाने दें, मैं घर जाकर ना तो फिर अपनी मामा से और अब्बू से बात करती हूँ कि इसने इमरान ने मुझे डिवोर्स दे दिया, तो आप जो ना समर कहता है कि मैं तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आऊँगा। तो इसने ये ज़्यादती की इसने। उसके बाद में ना ये मलेशिया चला गया समर। तो मलेशिया चला गया, मैंने इसको बताया, मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो 2 मंथ गुजर गए थे, वो आप दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया था। इन्होंने जो मुझे एविडेंस प्रूफ्स दिए हैं वो स्क्रीन पर चला रहा हूँ, नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, वो जो ना अल्ट्रासाउंड है, तो वो जब पहले प्रेग्नेंट थी, हामला हाँ थी, जी, हामला फिर थी। कौन कौन से जुल्म ढाए उसने आप पर? 4 मंथ थे मुझे, 5 मंथ थे, 4 मंथ पूरे हो गए थे, 5वां शुरू था, मतलब 15-16 दिन ऊपर हो गए थे। तो इसने ना समर ने, जब मैंने इसको बताया कि मैं ऐसे प्रेग्नेंट हूँ, तो ये मलेशिया चला गया था ना 3 महीने बाद, ये अकेला छोड़ के चला मुझे अकेला छोड़ के चला गया। और इमरान जो ना मेरी थोड़ी बहुत खबर सूरत पूछने आता था। तो फिर आपका शोहर नहीं रहा था ना? शौहर नहीं था रहा, लेकिन ये समर ने उसको बोला था कि आपने इसका जो ना ख्याल थोड़ा बहुत रखना है। अच्छा, देखें इमरान कितना बड़ा खबीस का बच्चा है। उसने समर का ख्याल रखा, अपनी बीवी तोहफे में पेश कर दी, और अब समर कह रहा है कि इमरान साहब मैं मलेशिया जा रहा हूँ, आपने पीछे ख्याल रखना है मोहतरमा का। कितनी बड़े ये माशरे के नासूर दरिंदे हैं। अच्छा, फिर जो ना मैं जो वहाँ से भाग गया समर, तो इसके घर वाले जो ना, इसने जाके अपने घर वालों से बात की। तो इसकी अम्मी ने, तब मैंने ना रिपोर्ट कर दी थी पुलिस में, मैंने दरख्वास्तें दी इनके ख़िलाफ़।
तो पुलिस ने इसकी खारिज करवा दी दरख्वास्तें, मेरी कोई बात नहीं थी सुनी। तो बाद में जो है ना इसकी समर की अम्मी ने मुझे बुलाया घर में, उधर मुझे ना 1 मंथ के करीब रखा, 28 दिन रखा था मुझे वहाँ अपने घर में। उधर मेरी पिक्चरें भी हैं इसके साथ, बेड की, कमरे की। नजेबा पिक्स फुटेज। हाँ जी, वो तस्वीरें इसके घर में, जो इसका घर है ना, वो तस्वीरें सब कुछ है। तो जब रात को आप समर के साथ हम बिस्तर हुआ करती थी, फिर वो तस्वीरें, वीडियोस, क्लिप्स बना लेता था? वो बनाता था मेरी, तो उसने बनाई थी पहले भी, तो मुझे नहीं, कुछ भी नहीं था पता इसका कि मेरे साथ क्या करता है क्या नहीं। और इसकी बकायदा अम्मी ने कहा था कि बेटा हमने तुम्हारे साथ निकाह कर लिया, निकाह के पेपर वगैरह बना लिए हैं, तो अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं। फिर एक दिन इसने समर ने मेरे पेट में टांग मारी, तो इसने मुझे थप्पड़ मारे और नीचे गिरा दिया। तो तभी मैं जो है ना ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो तब मैं बीमार हो कहाँ से होना शुरू हो गई? बच्चा ज़ाया हो चुका था। तो उसने फिर जो ना मुझे दवाई ले दी, तो बाद में मुझे घर में छोड़ दिया, मेरे उधर थोड़े दिन रखा। जब मैं थोड़ी सी नॉर्मल हालत में हुई, तो ये मुझे कहता है तुम अब घर जाओ अपने, तो उधर जाके रहो, तो बाद में मैं तुम्हें जो ना हम ले आएंगे। उसकी अम्मी ने भी, अब्बू ने भी कहा, 3 बहनें हैं इसकी, 2 भाई हैं, एक समर, एक हमज़ा और सनीला, और जो ना ये मेरे ख्याल से तो 2 नंबर औरतें हैं सारी, ठीक है। तो इसी वजह दरिंदा से सफाक आदमी कितना बड़ा जालिम है। अच्छा, अब शॉर्ट बताएं कि आप पुलिस स्टेशन जाती हैं, पुलिस बात नहीं सुनती, नहीं थी, वकला आपकी बात नहीं सुनते, अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि 3 साल से ये जो रिपोर्ट है, मैंने पहली दफ़ा इसने तब की थी ज़्यादती, मुझे डिवोर्स करवाई, दूसरी दफ़ा पुलिस को बताने के बावजूद इसने जो ना नहीं डरा, नहीं कुछ इसने किया। मैं किराए पे आ गई थी, इसने मेरी तस्वीरें मेरे मोहल्ले में, मेरे जो ना सारे गाँव में बांट दी, उधर मेरा नंबर बांट दिया, मेरे भाइयों की ना इज़्ज़त रहने दी, ना मेरे बाप की इज़्ज़त रहने दी। और मेरे अब्बू और भाई जो है ना मुझे गैरत के नाम पे मार देने वाले थे कि मैं वहाँ से जान बचा के भाग गई। तो मैं किराए पे रहना शुरू हो गई, 6 महीने मैं किराए पे रही हूँ। तो इसने पता नहीं कैसे, इसको सब पता था, पता नहीं जासूस इसने पीछे मेरे लगाए हुए थे, तभी इसने जो ना किया कि जब वो नशावर मंशियात इस लड़की को पिलाता था, फिर ये बेहोश हो जाती थी। उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता है कि वो समर दरिंदा इंसान कितने अपने दोस्तों के साथ इस लड़की के साथ ज़्यादती करता था। ये हमारी बहन है, मेरी बहन, परेशान नहीं होना आपने, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, परेशान नहीं होना। मेरी बहन इधर आए, देखें, परेशान नहीं होना, मेरी बहन है, आप मेरी बहन है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, इंसानियत रखने वाला, दर्द दिल रखने वाला, आपके बच्चों की जिम्मेदारियों को उठाने वाला, आपको कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप उनसे शादी कर लेंगी? मेरी बात सुने, पहले नंबर पे तो मैं मरज़ा से वैसे ही जो ना नफ़रत सी हो गई है, और ये किसी को भी कोई इज़्ज़त नहीं देते, और जो ना सब मर्द एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं, इसी तरह हर बंदा एक तो नहीं होते। अगर कोई नेक बंदा मुझसे शादी करने के लिए राज़ी है, तो पहले नंबर पे मुझे इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए कि एक ने मुझे डिवोर्स के पेपर नहीं दिए, दूसरे ने मुझसे निकाह कर लिया, उसके पास निकाह नामा नहीं है, और इसी तरह जब मर्ज़ी वो मुझे जो ना धमकियाँ लगाते हैं, मारते हैं, और मेरे बच्चों के सामने ज़्यादती की है। और उसके बाद ये कि मैंने केस कर दिया। अब तो केस किया ना, तफ्तीशी ने मुझे ये नहीं बताया, कि उसकी बेल उसने रखी है, ज़मानत रखी है। तो उसने ज़मानत करवा ली, जेल हो गई थी, उसको ज़मानत करवा ली। मेरे जो ना डॉक्यूमेंट्स भी लगे हुए हैं, ये जो शुएब होते हैं वो भी मैंने तमाम जज के तमाम एविडेंस, प्रूफ, सबूत के साथ ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है जी। और इस बहन का पर्सनल नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। जितना हो सके इस बहन के साथ वकला हजरात, जज हजरात और हमारे पुलिस के मुहाफ़िज़ीन रब्ता करें, ताकि इस बहन का जो केस है इसको जल्दी जल्दी क्लियर करें। इनके साथ जिन दरिंदों ने दरिंदगी की है, इस बहन को जिन लोगों ने
अपनी हवस का निशाना बनाया है, उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक आखिरी पैगाम पहुंचा दे हमारे व्यूवर्स तक। जी, मुझे हुकूमत से बस इंसाफ चाहिए, और जो भी ये झूठे इल्ज़ाम अब इसने मुझ पर, हाथ जोड़कर मैं कहती हूँ कि अल्लाह रसूल के वास्ते, कुरान पाक की हाफिज़ थी मैं, और इसने मुझे जो है ना तवाइफ बना दिया और मुझे ये नाम दे दिया कि मैं, मेरी बहन, आप तवाइफ नहीं है, आप मेरी बहन है। मैं खुद जॉब करती थी, मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और बहुत ज़्यादा जो ना मुझे परेशान किया हुआ है। तो जो जज साहब हैं वो भी, अब ये हुआ है कि मैंने हर सबूत जो ना देने के बावजूद उसने बेल करवा ली अपनी बताए बगैर। मैं 2 तरीक़ों पे बस पेश नहीं हुई तो उसने बेल करवा ली अपनी, और मेरे पास हर सबूत है, मेरे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें। मेरी मेडिकल हुआ था 2 महीने पहले, जब इसने ज़्यादती की अगले दिन ही मेरा मेडिकल हुआ है। मेडिकल के बाद जो ना मेरे स्वेब जमा नहीं हो रहे अभी तक। तो मुझे प्लीज़ खुदा रसूल के वास्ते, ना मेरा घर है ना बाहर है, मैं बच्चों को, एक बेटी और एक बेटा है, यतीम बच्चे हैं, मैं उनको पाल रही हूँ। खुदा के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। कोई अच्छा अगर मर्द मिल जाए ना तो औरत को इज़्ज़त मिल जाती है, अगर बुरा मिल जाए तो उसको जो बदनामी मिल जाती है। बस मैं यही कहूँगी कि जो गलत ताल्लुकात रखते हैं ना मर्द, वही औरत को गंदा कहते हैं। वैसे औरत माँ, बहन, बेटी है, इसको कोई गंदा नहीं कह सकता। नबी पैगंबर इसमें से पैदा हुए हैं। खुदा के लिए औरतों का जो ना, काफ़र औरतें हैं या मुसलमान हैं, सबको इज़्ज़त दें, जैसे अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त देते हैं ऐसे इज़्ज़त दें। तो नाज़रीन, ये पैगाम दूंगा कि जो मर्द हज़रात मुझे देख रहे हैं उनमें से कुछ माशरे के नासूर दूसरों की बहनों के लिए कुत्ते और दरिंदे बनते हैं, भेड़िए बनते हैं, लेकिन अपनी बहनों के लिए शेर बनते हैं, मुहाफिज बनते हैं। जब इस सवाल की समझ आपको आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।